जिम्स द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ एक्सपो मार्ट में किया जा रहा है, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा के अलावा बहुत ही बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जया किशोरी जी, वो पहुंच रही हैं। और तो जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं उनको छोटे शब्दों में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। नंबर 1, जो आपने कहा अभी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट इज हार्ड वर्क इज द की। बाकी और कोई चीज आपको आगे लेके नहीं जाएगी, सिर्फ मेहनत ही आगे लेकर जाएगी। आप सोचेंगे कि मैं अपना फेवरेट पेन लेकर चला जाऊं, मैं लकी टी शर्ट पहनकर चला जाऊं, लकी सीट मिल जाए मुझे, लकी पार्टनर मिल जाए मुझे जिसके पास बैठ के मेरा एग्जाम अच्छा जाता है। ये चीज़ों पर ध्यान वो देते हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं होती। जो मान लीजिए आपका कल मैथ्स का एग्जाम है, इन चीज़ों पे ध्यान वो देगा ना जो पढ़ के नहीं गया है। जो पढ़ के गया है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने कौन सा पेन यूज किया है, कौन सा टी शर्ट, उसको पता है कि उसने तैयारी करी है। लेकिन जिसने तैयारी नहीं करी है वो ही इन चीजों पर ध्यान देगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो हार्ड वर्क इज द की। और एक बात याद रखिए, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। कई बार हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं वहां कुछ नहीं हो रहा क्योंकि आप बने किसी और चीज के लिए, लेकिन उस फील्ड में आप देखेंगे इजीली आपका काम होने लगेगा और अपने को लगता है कि अरे ये अचानक कैसे हो गया, अचानक कुछ नहीं होता। वहां की मेहनत यहां काम आई है। इसीलिए कहा जाता है मेहनत जाया नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं अपना असर दिखाती है। तो आप मेहनत करते जाइए। आप सोचेंगे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं मेहनत शुरू करूंगा, तब आप बैठे ही रह जाएंगे। आपको मेहनत करते रहना है। ये वही बात है कि लोग सोचे कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन खेती का काम शुरू करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको काम रोजाना अपनी जमीन पर करना पड़ेगा, इस हद तक करना पड़ेगा कि जिस दिन बारिश पड़े उसी दिन आपका काम सफल हो जाए। लेकिन हम वेट करते हैं कि नहीं, अपॉर्चुनिटी आएगी तब काम शुरू करेंगे। तो जिसको काम करना ही नहीं आता, अपॉर्चुनिटी उसके पास आएगी क्यों? करेक्ट? अगर आप बेहतर है ही नहीं, आपने अपने ऊपर मेहनत किया ही नहीं है, आपको नॉलेज ठीक से है ही नहीं, तो फिर अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी ही क्यों? लेकिन अगर आप अपने आप के स्किल को बढ़ाते जा रहे हैं तो जिस दिन अपॉर्चुनिटी आएगी आपको अपने आप ही मिलेगी, क्योंकि आपने मेहनत करी है। सो हार्ड वर्क इज द की। सेकंड, क्योंकि आप असल दुनिया का सामना कर रहे हैं, और सबसे बड़ा झूठ अगर हमें हमारे बड़े आज तक बोलते आए हैं तो वो है कि 12 कर लो फिर तो मजे ही मजे हैं, बस यही मेहनत करनी है फिर तो लाइफ इजी है। एंड एक्चुअली 12 तक ही लाइफ इजी होती है, उसके बाद असली दुनिया दिखती है। फिर वो जो जिस ऐश की बड़े बात कर रहे होते ना कि फिर ऐश ही ऐश है, वो ऐश कभी दिखती ही नहीं है और हम ढूंढते ही रह जाते हैं कि कौन से मजे की बात हो रही थी, 12 के बाद मिलेगा, वो तो मिल ही नहीं रहा। लाइफ और टफ होती जा रही है। तो क्योंकि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर कर अब दुनिया का सामना करने वाले हैं, अपनी हाई डिग्री ले रहे हैं, जॉब में जाएंगे, स्टार्टअप्स में जाएंगे, तो एक बात याद रखिए, लाइफ इज अनफेयर। इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा होगा। हर समय आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी, हर व्यक्ति आपके अनुसार काम नहीं करेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये तो फेयर नहीं है। यू नो दुनिया फेयर नहीं है कि नहीं? यस और नो प्लीज बताइए, है क्या? यस और नो बताओ जोर से।
नहीं है ना फेयर। ये हम कहीं भी जाएंगे आपको पता चल जाएगा। आप जॉब्स में जा रहे हैं, आप किसी फील्ड में हैं, आप आर्टिस्ट फील्ड में हैं, आप कॉर्पोरेट में हैं, आप जहां पर भी है आपको दिख जाएगा फेयर नहीं है। और इसका एक बहुत सिंपल वे है समझाने का कि कोई भी आपको कुर्सी देने वाला नहीं है, आपको खुद लेनी पड़ेगी। अगर आप कहीं जाकर सोचेंगे कि अरे मैं नया हूं, अब लोग मुझे कहेंगे अरे आइए आइए बैठिए, कोई नहीं बोलेगा कि किसी को नहीं पसंद कि नया व्यक्ति आके कुर्सी पर बैठे। तो आपको कुर्सी खुद लेनी पड़ेगी। लेकिन वो कब होगा? जब व्यक्ति खुद समझेगा कि मुझे मिलने वाली नहीं है। भले ही मैंने काम भी किया होगा, ये भी किया होगा, वो भी किया होगा, फेयर तो यही है ना कि मैं ऐसा हूं तो मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगा। आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। और कुर्सी लेने के बाद भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तब भी लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, तब भी आपकी गलतियों को उजागर किया जाएगा। नो मैटर आपने 100 अच्छे काम किए हैं, एक गलत काम और आपके 100 अच्छे कामों पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन ये बोलने का मतलब क्या है कि ये होने के बाद भी आप पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप ये ना सोचे कि अगर ऐसा है ही नहीं तो मैं काम ही क्यों करूं। नहीं, जो चीज सही नहीं लग रही उसको सही खुद करो। रोने से चीजें ठीक नहीं होती। अगर आपको कोई नियम अच्छा नहीं लगता, उस पोजीशन पे आइए कि आप नियम बदल सके, इंस्टेड ऑफ रोना कि भाई ये नियम गलत क्यों है। रोने से कुछ नहीं होगा। तो अपने आप को उस पावर प्लेस पर लेकर आइए जहां पर आप उस नियम को बदल सके। तो लाइफ इज नॉट फेयर। तीसरा, अपने आप को बैलेंस्ड कैसे रखें। एक लाइन याद रखिए, नथिंग इज परमानेंट। लिटरली नथिंग इज परमानेंट। आपका सक्सेस परमानेंट नहीं है, आपका फेलियर परमानेंट नहीं है, आपकी खुशी परमानेंट नहीं है और आपका दुख भी परमानेंट नहीं है। अगर आज आपने मुझे यहां पर सेशन के लिए बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल बाद भी आप मुझे बुलाएंगे। आई नो दैट। इसीलिए अगर आपने मुझे नहीं बुलाया तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि नहीं, आज जो है यही चलेगा हमेशा, ये परमानेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा, तो मैं खुद ही अपने लिए दरवाजा खोल रही हूं दुखी होने का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। आज जो है वो कल नहीं होगा। या तो उससे बेहतर हो सकता है या उससे बदतर हो सकता है, पर जो है वो नहीं रहेगा। सो नथिंग इज परमानेंट। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जॉब नहीं मिला तो मेरा क्या ही होगा, बहुत बेहतर भी हो सकता है। आगे देखो, लाइफ में मैं एक बात अपने स्पिरिचुअल सेशंस में करती हूँ कि आपको क्या पता भगवान आपको पूरा समंदर देने को तैयार है, लेकिन आप वहां चम्मच लेकर खड़े हैं कि बस ये भर दो, जबकि भगवान कह रहे थोड़ा सा वेट कर ले, समंदर तैयार है। और आप जबरदस्ती उनको परेशान करे हो कि नहीं मुझे चम्मच भर दो, चम्मच भर दो, और एंड में झुंझला कर वो आपका चम्मच भर के भगा भी देते आपको कि ये लायक ही नहीं है समंदर के। तो आपको समझना है कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। जब आप ये सोचकर दुनिया में कदम रखेंगे, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती।